हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स में दोस्तों आज हम बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों आज इसमें बेसिक चीज़ समझते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। तो इकोनॉमिक सिस्टम को चार भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। फर्स्ट इसमें जो आपका आता है सोशलिज्म, दूसरा आपका कैपिटलिज्म, तीसरा आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, चौथा आपका आता है कम्युनिज्म। सोशलिज्म मीन्स वो होता है जहाँ पर सरकार अपने देश अपने समाज के लिए एक बेहतर कार्य करती है, जिसपे गवर्नमेंट का पूरा एक प्रकार से हस्तक्षेप होता है, इंटरफियर करता है। जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, हाईवे बनाना, हॉस्पिटल बनाना, अर्थात समाज के हित के लिए सारी व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, आधारभूत संरचनाओं पे। उसको बोलते हैं सोशलिज्म इकोनॉमिक्स। दूसरा होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मीन्स होता है जहाँ पर जिस देश में प्राइवेट सेक्टर अर्थात जहाँ पर उद्योगपतियों का पूंजीपतियों का पूरा एक प्रकार से निजीकरण होता है, जो अपने वो समाज या देश के लिए क्या करते हैं, एक पैसे की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, बिजनेस की बात होती है। सबके पास हमेशा पैसे की, ऐसा नहीं कि आप क्या करो कि सरकार यहाँ कोई काम करेगी। वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति खुद जो है डेवलप करते हैं अपने समाज अपने देश के लिए। तो एक प्रकार से उसको बोला जाता है कैपिटलिज्म। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में आप देखें बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन, सबसे ज़्यादा वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम किया गया, सबसे ज़्यादा आपका टेक्नोलॉजी पे काम किया गया। तो इसलिए अमेरिका अपने आप को डेवलप किया, क्योंकि वहाँ पर क्या है, लोग ये नहीं सोचते सरकार हमारे लिए करेगी। वो बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं वो लोग सारी व्यवस्था करते हैं, अर्थात जहाँ पर पूंजीपतियों के द्वारा सारा चीज़ व्यवस्था की जाती है, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स। भारत को अगर देखा जाए तो अगर पूछता है इकोनॉमिक्स क्या कॉन्सेप्ट है, तो भारत एक प्रकार से पूंजीपति और समाजवादी अर्थात सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए यहाँ की इकोनॉमिक्स होती है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो सरकार सोशलिज्म पे भी काम करती है, लेकिन अब ज़्यादातर जो है पूरा टारगेट कैपिटलिज्म की तरफ है। इसीलिए आप देखते होंगे प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज़्यादा सरकार ने, जैसे रेल है, आपका LIC है, जितनी सारी सब गवर्नमेंट सेक्टर चीज़ें थी वो प्राइवेट को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये डेवलप करेंगे, अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, इसलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दिए। चाहे आपका कोई भी सेक्टर आप देखो, तो इससे क्या बोला जाता है, भारत सरकार इस वक्त OPP मॉडल पे सबसे ज़्यादा काम करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अर्थात आम जनता की सरकार की जो जितनी संपत्तियां हैं प्राइवेट वालों को सौंप दी। भैया आप बेहतर काम करो, हमें अच्छा रोड दो, हमें अच्छा एयरपोर्ट दो, हमें अच्छा रेलवे दो, अगर आप बना के दे सकते हो तो मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करती है, सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करती है, इसलिए भारत की इकोनॉमिक्स मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है। और अगला बात करते हैं जिसको बोलते हैं कम्युनिज्म इकोनॉमिक्स। कम्युनिज्म मीन्स होता है साम्यवाद, जहाँ पर हर एक व्यक्ति बराबर का अधिकार हो। जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं ABCD, तो इस देश में क्या होता है कम्युनिज्म में कि A के पास भी अगर 100 रुपये है तो इसके पास भी है, B के पास भी 100 रुपये होना चाहिए, C के पास और D के पास। किसी भी व्यक्ति में ना जमीन की लड़ाई होगी ना पैसे की लड़ाई होगा। अगर इन व्यक्ति में से कोई ज़्यादा अमीर बनेगा तो इसके ऊपर जो सरकार होती है वो क्या करती है, इनको बराबर कर देती है, क्योंकि उसको ये डर है कल इसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो समाज में फिर क्या करेगा, अपने आप को एक तानाशाही बनने का ये दिखाएगा कि मैं अमीर हूँ, और लोगों को एक डिमोरलाइज करेगा कि मैं अमीर हूँ अमीर हूँ। जैसे भारत जैसे देश में कुछ चंद ऐसे अमीर जब बनते हैं तो उनके कपड़े नए होना, घड़ी हो जाना, का गाड़ी हो जाना, एक प्रकार से क्या होता है, एक समाज में ईर्ष्या द्वेष इस प्रकार की निगेटिविटी विचार फैलाना शुरू कर देते हैं। मगर चाइना में क्या है कि अगर आपके पास गाड़ी है तो इनके पास भी होगा, इनके पास, वहाँ पर एक सरकार होती है, एक ही सरकार सब पे डिसीजन लेती है। बट वहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जैसे यहाँ पर भारत जैसे देश में बैठे हो तो आप सरकार को कुछ बोल सकते हो, आप जवाब ले सकते हो, जवाब दे सकते हो। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, अर्थात जवाब देना जवाब लेना, ये फंडामेंटल राइट की बात है। बट चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में एक सरकार होती है जो वहाँ की जनता को क्या ज़रूरत है उस पर काम करती है, और रोड बनाना तो खुद बनाएगी, लोगों को हॉस्पिटल चाहिए सब कुछ देगी, मगर वहाँ कोई व्यक्ति रोड पे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वहाँ की सरकार उनको अपने तरीके से हैंडल करती है। ये चीज़ें वहाँ पर है। वहाँ ये कहती है कि अगर आपको रोटी की ज़रूरत, मैं रोटी की व्यवस्था करूँगा,
घर की ज़रूरत घर की, एजुकेशन की ज़रूरत एजुकेशन, खुद से वो सारी व्यवस्था करती है और सभी में बराबर का हक, मतलब सभी को बराबर कर देता है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति अमीर होगा कोई व्यक्ति गरीब होगा, इसलिए वहाँ बोला था कम्युनिज्म। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कम्युनिज्म या साम्यवाद विचारधारा कहाँ से लाया गया, तो ये जो आपके कार्ल मार्क्स थे, ये जर्मनी में ही वो जब फैक्ट्री वगैरह में लोग काम करते थे तो देखते थे, उस पर उनका स्टडी था, अध्ययन किए कि एक व्यक्ति अमीर होता है एक व्यक्ति गरीब होता है, और ये जो अमीर गरीब की जो खाई होती है ये काफ़ी दूर हो जाती है। यहाँ से लोगों के अंदर एक ईर्ष्या द्वेष की भावना आती है। अगर ये अमीर और गरीब की खाई को पाटा जाए, कम कर दिया जाए, जो ज़्यादा दूरियां हैं कम किया जाए, तो इसके लिए एक विचार लाया गया। तो उन्होंने क्या हुआ, लेबर को जागरूक किया, सॉरी दोस्तों, लेबरों को जागरूक किया। उन्होंने बोला कि आप दिन रात काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं 12-12 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, अब आपको मिलता क्या है, सिर्फ 200-300। एक बात करते हैं, और एक मालिक है जिसके जेब में कम से कम लाखों रुपया जाता है, तो अमीर तो हो रहा, आप तो सिर्फ मेहनत कर रहे हो। तो बोले हमारे पास कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं तुम्हारे पास हो सकता, तुम्हारे पास ज़मीन भी हो सकता है, तुम्हारे पास तुम्हारी सरकार हो सकती है, तुम अपने हिसाब से क्यों नहीं डिसीजन लेते। तो उन्होंने क्या हुआ, लेबरों के मन में एक विचारधारा जगाया कि तुम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ो। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति अमीर हो तो आपका दिन रात काम करा करके आपको क्या करके गुलाम बना ले। तो वहाँ से विचारधारा आई। वो जो विचारधारा इसीलिए दिया गया कि आज से सभी व्यक्ति बराबर होंगे, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होगा। अगर किसी का फैक्ट्री है, कंपनी है, तो कभी वो नहीं कह सकता कि मेरा है, हाँ जितना हक आपका उतना हक लेबर का भी होगा। इसलिए देखते होंगे लेबर एक्ट आया भारत में, कभी काल आप सुनते हैं लेबर एक्ट क्या है, इसके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपका। जैसे अभी लेबर डे था 1 मई को, तो उसमें पूरा लिखा गया है इसका पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों लाया गया। तो पूरा अगर देखा जाए तो आपका ये कम्युनिस्ट जो होता है अर्थात साम्यवाद जो होता है वहाँ की विचारधारा कॉन्सेप्ट है। भारत को अगर देखा सोशलिज्म जो कॉन्सेप्ट उठाया है तो ये रूस से लाया गया है कि समाज को भी बेहतर करना है, पूंजीपतियों को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों, तो इसलिए आज जो मैंने बात किया 4 पॉइंट पे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड और कम्युनिज्म। तो सोशलिज्म मीन्स जहाँ सरकार पूरी व्यवस्था करती है, और कैपिटलिज्म जहाँ पर उद्योगपतियों का पूरा हक होता है, और जब पूंजीपति और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या बन जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। और जहाँ पर साम्यवाद होता है, कम्युनिस्ट होता है, जहाँ पर क्या होता है उस देश में कि हर व्यक्ति के पास ऐसा नहीं है कोई 100 रुपया हो, किसी के पास 200 रुपया, सबके पास बराबर का हक है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता। वहाँ पर एक सरकार होगी वो सबके लिए बराबर सोचती है। तो बस ये था छोटा सा वीडियो। तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।